जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी पटियाले वाली, हर हर महादेव। बाबू, मैंने ये कहा था पिछली वीडियो में कि भोलेनाथ को कैसे हम मनाएं और कैसे पता लगे कि भोलेनाथ जी मान चुके हैं। देखो जी, भोलेनाथ जी तो बोले हैं, बहुत बोले हैं। मैंने काफी वीडियो में, हर वीडियो में भोलेनाथ जी का जिक्र किया है, बम बम भोलेगा। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। शिव भी शक्ति के बगैर अधूरे है जी। तो आपने क्या करना है, भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है, ये मैं बता सकती हूँ आपको। देखो, बाकी आपकी आस्था है। भोलेनाथ जी तो बोले हैं, वो तो हर स्थिति में आपको वरदान देंगे ही देंगे। क्योंकि राक्षसों ने कितनी आजादी ली और उतना ही परेशानी जो देवी देवता थे उनको हुई। ये सब कहते थे कि भोले भंडारी की जो सेवा कर रहा है ना भैया, इससे पीछे हो जाओ। अब इन्होंने तो हर किसी को कुछ ना कुछ जो मांगा रावण ने, देखो लंका मांगी, बनाई थी भोले भंडारी के लिए। लेकिन रावण ने मांगी तो उन्होंने उनको दे दी भी। बहुत परम भक्त है, लेकिन उस पे थोड़ा अहंकार था। कितने प्रसन्न थे वो उस पे। एक उसकी बुद्धि ऐसी हुई कि उसने लालच कर लिया और भोले भंडारी को मांगने के चक्कर में उसने लंका ही मांग ली कि लंका में प्रभु रहेंगे तो भैया लंका ही मांग ली। तो भैया भोलेनाथ जी की पूजा जो करता है ना, ओम नमः शिवाय का जाप, ओम। मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरी खुद की ये एक बात है कि मैं पहले शंभुनाथ जी को, सबसे पहले तो जी रामचंद्र, मैंने रामचंद्र जी का नाम लिया हुआ था, तो राम नाम का जप, क्योंकि भोले भंडारी भी जो है वो राम नाम का जप जपोगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो राम नाम का जप में इतनी है, राम नाम सत्य है। जब अंत समय में राम नाम को सत्य बताया जाता है, तो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि राम नाम के नाम से मुक्ति हो जाती है इंसान की, मोक्ष प्राप्त करता है इंसान। तभी कहा जाता है राम नाम सत्य है। और भगवान शिव भोलेनाथ तो राम नाम के नाम में ही मस्त है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने राम नाम का नाम जाप करने शुरू किया, उसके बाद भोले भंडारी, बचपन से भोले भंडारी के उसमें थे। और जो भी मांगा बाबू, जो भी मांगा, ये नहीं है कि घर से जाना है एक लोटा जल लेके जाना, जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी दूध ले जाए, ये ले जाए, वो ले जाए। ये फालतू के बवंडर है। मैं ये कहती हूँ वो अपनी श्रद्धा के, आपके श्रद्धा के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप जितना दे सकते हो बाबू, ये हर चीज में है कि वो भावों के बुके होते हैं, भाव चलते हैं और कुछ नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जिसके पास बस एक जल का लोटा जल तो कहीं से भी मिल जाएगा, डालो जाके भोलेनाथ के आगे सच्चे हृदय से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप 11 बार जपो। 11 बार जप नहीं सकते तो 5 बार, जो 5 नहीं तो एक ही बार ओम नमः शिवाय। अब वहां पे बैठ के भोलेनाथ जी का ध्यान लगाओ और भोलेनाथ जी को कहो कि भोलेनाथ जी, शिव भोलेनाथ जी, हे कैलाशनाथ, उनके नामों का जाप करो। कैलाशनाथ, हे भूतनाथ, हे गौरीनाथ, हे शंभुनाथ, मुझे दर्शन दो। और भगवान भोलेनाथ जी जरूर आएंगे आपके पास। आपको आंखें बंद करके अंतर आत्मा से उनको बुलाओ और ये कहना कि माता पार्वती के संग आओ। माता पार्वती शिव शक्ति दोनों ही आपको, और जो बात आपने मांगी है ना पूरी हो तो भैया हमें कह देना, आप बता देना, आप कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ जी ये बात तो गलत होगी। पर भाव सच्चे होने चाहिए। ये नहीं है कि आप गए, आपको आज मैंने बताया तो कल आप चले गए। तो भक्ति में शक्ति है, उसको जागृत करो, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भोलेनाथ भी बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा, मतलब वाक्यों के अकॉर्डिंग कम लेते हैं, खुश हो जाते हैं जल्दी। तो शंभुनाथ को कुछ ज्यादा इतना फंडा करने की जरूरत नहीं है। धतूरा चढ़ा दो, बेल चढ़ा दो, ये सब कुछ। मैं तो ये कहती हूँ कि उनको कुछ भी ना चढ़ाओ, सिर्फ श्रद्धा के फूल ही चढ़ा दो, आस्था चढ़ाओ अपनी। बहुत भक्त हैं जी भोले भंडारी के, और भोलेनाथ की जय जयकार है जी। कितने धाम है उनके, सब कुछ उन्हीं का है। ये धरती ब्रह्मांड सब कुछ उनका है जो वो करते हैं। और जाप, भक्ति में लीन रहना चाहिए, समाधि में जैसे कि भोलेनाथ जी रहते हैं। तो हर कोई नहीं समाधि लगा सकता, ये मैं कहती हूँ कि समाधि में जाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जाप, अंतर ध्यान होना चाहिए आपको। हाथ जोड़ के आपने प्रार्थना करनी है, अंतर ध्यान होना है, ऐसे हाथ जोड़ के। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि कैसे बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रहनी चाहिए, और अपना पैर जो है दाया या बाया, आप अपने पैर के ऊपर पैर रखो,
ये मुद्रा बना लो और आंखें बंद रखो। ओम नमः शिवाय। ओम, देखो मैं ये कहूंगी कि सांस भरो, अपनी अंदर सांस खींचो और फिर ओम शब्द सुनने में इतना आनंद आता है। अगर नहीं बोल सकते ना बेटा तो फिर आप सुन सकते हो। मैं बता देती हूँ आपको एक बार। ओ इतना आनंद आता है ना ओम शब्द से। एक ओम नमः शिवाय, सिर्फ वैसे ओम शब्द सबसे बड़ा है क्योंकि भोले भंडारी का गोत्र ही कहते ना, जो इनके गोत्र है मतलब ओम ही है। वैसे तो इनका कुछ है ही नहीं है, कह रहे हैं सब कुछ यही है और नहीं भी है। तो भैया ओम शब्द बहुत बड़ा है। हर मंत्र के सामने, हर मंत्र के आगे पहले ओम लगता है। तो शाबिर मंत्र होते हैं वो नहीं, कोई भी मंत्र जपोगे तो आप ओम, ओम नाम, ओम नमः शिवाय, ओम शिव शक्ति, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे नमः, है ना, ओम दुम दुर्गाई नमः। जितने भी मंत्र है, गायत्री मंत्र देखो, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो प्रचोदयात्, है ना। ओम त्र्यंबकं जजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्यो मोक्षे अमामिता। हर चीज में ओम लगता है तो ओम सबसे बड़ा है भैया। भोलेनाथ जी बहुत खुश होते हैं ओम नाथ से ही। और आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि हम कैलाश पर्वत जाते हैं, जब मानसरोवर जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, तो वहां पे अजीब सी एक ओम ध्वनि की आवाज आती है ना, ओम नाम की, ओम नाथ होता है। तो ये क्या है? ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी जाके, साइंटिस्टों ने भी जाके देख लिया वहां पे कि वहां पे कुछ ना कुछ तो है। तो भैया ओम है, भगवान भगवती भोलेनाथ सब कुछ है। बोले भंडारी हमारे बम बम बोले। शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है, तो शिव की आराधना करो। बहुत ही सरल, बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। अगर भोलेनाथ किसी ने जैसे अच्छा पति पाना हो तो 16 सोमवार के व्रत रखें, क्योंकि स्वयं माता पार्वती ने भी 16 सोमवार के व्रत रखे थे भोलेनाथ को पाने के लिए। और कहीं पछताते हैं जी, ऐसे नहीं है कि अच्छा मांगो भोलेनाथ से, सबका कल्याण मांगो तो बहुत प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। और ये नहीं है, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता किसी चीज में, और ना ही भोलेनाथ के भक्तों के अंदर कोई स्वार्थ होता है। वो भोलेनाथ के जैसे भक्त होते हैं ना, वो भोले ही होते हैं। और हाँ, कोई कोई हो जाता है रावण जैसा। तो रावण भी बहुत पहले भोला था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि जिनसे उनको क्रोध आना शुरू हो गया कि भोलेनाथ ने मेरी सुनी नहीं या कुछ है। लेकिन बहुत कुछ दिया है, आप तो ये तो रावण जाने और महादेव जाने। ठीक है जी, मैं ये कहूंगी। और राम जी भी भोलेनाथ की सेवा करते हैं, भोलेनाथ राम जी की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान राम जी की भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं। भोलेनाथ जी शंभू की, मतलब क्या नाम है उनका, राम जी की, विष्णु भगवान की सेवा करते हैं। तो सब दोनों आपस में एक दूसरे के आराध्य हैं। आराध्य मतलब इष्ट देव, बहुत सबसे ऊपर सब कुछ, सब पर सब कुछ है। तो भोले भंडारी भोलेनाथ, देखो जी उनका नाम ही भोलेनाथ है, वो नाथों के नाथ है। जैसे गोरखनाथ हो गए, भोलेनाथ हो गए, तो गोरखनाथ भी इन्हीं के प्रता में है। ठीक है भैया, गोरखनाथ जी लखन रंजन आदेश अघोरियों की भाषा होती है जी। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि भोलेनाथ बहुत बोले हैं, शंभुनाथ, उनकी सेवा करो, प्रार्थना करो। शिव को शक्ति के बगैर, जैसे कि बेटा एक मैं बात और कहना चाहूंगी कि अब आप एक चीज पूछ रहे हो, जैसे कि आपका माता में विश्वास ज्यादा है, तो आपको अकेला नहीं पूजना चाहिए, उनको भोलेनाथ जरूर साथ में होने चाहिए। अगर आप शिव को पूज रहे हो तो गोरा को भी साथ में पूजो, काली को भी साथ में पूजो। खाली इष्ट देव नहीं है, हम तो दोनों को ही पूजते हैं। शिव है, शक्ति है, ओम शिव शक्ति, ओम शिव शक्ति। तो भैया जय माता दी, जय महाकाली, जय मेरी माँ पटियाले वाली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंभू।